हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टिक एसएससी में। हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक 5 सेकंड में हम सॉल्व करना सीखेंगे। पूरा वीडियो देखें। ये हमारा मैथ का पार्ट 2 है। इससे पहले की पार्ट 1 आपने नहीं देखा है, पार्ट 1 देख लीजिए जाके। मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जो आपको आने वाली आगे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर एक इस प्रकार है। 45 किमी प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले किमी घंटा की गति किसके बराबर है, तो इसको हम 5/18 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि किमी घंटा बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर इसी पर इसमें मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए किमी घंटा में, तो हम 18/5 से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 45 गुणा 5/18। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 पचे 15। ठीक है। अब इसको करते हैं 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब इसको इनमें गुणा कर लेंगे। 5 25, 25 बटा कितना आ जाएगा 2, 25/2। तो अब 25/2 इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12.5। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। ये इसके बराबर है। ठीक है। अच्छे से दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ठीक है। कोई भी डाउट या कोई कन्फ्यूजन या समझ में नहीं आ रहा कोई भी चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको प्रॉपर तरीके से हम आपको रिप्लाई देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर दो इस प्रकार है। एक कार 36 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है तथा अनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगी। देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन कह क्या रहे। क्वेश्चन को समझने की प्रयास कीजिए। जब तक ये क्वेश्चन 2-3 बार उसको रिपीट करेंगे तो क्वेश्चन खुद ही समझ में आ जाए क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं कि एक कार, मान लो कोई कार है, तो एक कार की 36 किमी उसकी रेस है, मतलब रफ्तार से जा रही, 36 किमी प्रति घंटा की गति से वो जा रही है। ठीक है। तथा अनुसार वह 32 सेकंड में कितनी दूरी पार कर लेगा। एक कार जा रही है, वो 36 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है एक रफ्तार में। अगर आपने घड़ी में देखा कि 32 सेकंड हो गए, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो आप गाड़ी में बैठे आप देख लीजिए कि 32 सेकंड हो गए। तो अब 32 सेकंड जो आपने देखे हैं, तो 32 सेकंड में अब ये आपको पता करना है कि इसने दूरी कितनी 32 सेकंड में ये चल गई है। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। तो 32 सेकंड में कितनी दूरी मतलब चली गई, कितनी दूरी पार कर गई है।
36 किमी प्रति घंटा की गति से। तो हमने पहले आपको बताया था कि किमी प्रति घंटा को बदलने के लिए 5/18 से हम इसको सॉल्व करेंगे। मीटर प्रति सेकंड इसको बना लेंगे, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे। तो 36 गुणा 5/18, ठीक है। तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि 32 सेकंड में कितनी दूरी कार ने तय की है। तो 32 सेकंड में कितनी कार ने दूरी तय की है, तो मैंने कितना निकाला, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 मीटर प्रति सेकंड निकाला है, तो 32 सेकंड पहुँच रहे, तो इससे इसको गुणा कर दीजिए। तो 32 गुणा 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 320, ठीक है। तो हमारा 320 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 320 मीटर। उसने दूरी 32 सेकंड में 320 मीटर तय की। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। हमने इस प्रकार के प्रश्न हमने इसलिए रखे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये चाल बराबर दूरी बटा समय काम, ये सारे क्वेश्चन हमने आपके इसीलिए मतलब एक साइड में क्वेश्चन रखे जो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, एक बस किसी चाल को 90 किमी प्रति घंटा है, बस द्वारा 100 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो इसमें सवाल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक बस की 90 किमी प्रति घंटा उसकी चाल है, तो 100 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है। मान लीजिए कोई बस है, तो बस की दूरी कितनी है, 100 किमी प्रति घंटा। 100 किमी प्रति घंटा एक अपनी चाल से जा रही है, तो 100 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है। तो जो 90 किमी प्रति घंटा की बस जा रही है, तो 100 सेकंड में तय की गई दूरी कितने मीटर होगी। उसने मतलब कितना मीटर 100 सेकंड में चला हुआ है बस ने, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं किस प्रकार। तो 90 गुणा 5/18, किमी को प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 पंचे 90, ठीक है, 5 25, तो हमारा कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब पूछ का रहा है कि 100 सेकंड में तय की गई दूरी। तो 100 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 100 गुणा 25 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 90 किमी प्रति घंटा की चाल से 100 सेकंड में तय की गई दूरी 25 मीटर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में याद कीजिए। एक रेलगाड़ी है, उसकी चाल 36 किमी प्रति घंटा से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर सेकंड में याद कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि मीटर किमी प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से इसको सॉल्व करेंगे। तो 36 गुणा 5/18, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर सही होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक रेलगाड़ी की लंबाई 20 मीटर है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 20 मीटर है और उसकी चाल 36 किमी प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? एक रेलगाड़ी है और उसकी लंबाई 20 मीटर है। मान लीजिए एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 200 मीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई 200 मीटर है। कितनी है? 200 मीटर लंबाई है। और उसकी चाल, इसकी चाल कितनी है? 36 किमी प्रति घंटा। ठीक है, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? उसकी चाल 36 किमी प्रति घंटा है। अब एक व्यक्ति वहाँ पर खड़ा है, तो उसको पार करने में कितना समय लेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इसका सूत्र के अनुसार हम करेंगे। इसका सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल, इसका ये सूत्र होता है। अब इसको हम 36 किमी घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18, तो 36 सबसे पहले में 36 5/18, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो हमारा कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, हमारा निकल आया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति खंभे के पास में खड़ा कितने समय में पार कर लेगी ट्रेन? तो देखते हैं कितने समय में पार कर लेगी। तो इसकी लंबाई कितनी है? प्लेटफार्म की, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर। तो 200 हमने मीटर प्रति सेकंड कितने निकाला? 10। ठीक है,
तो 0 से 0 काट दो तो हमारा कितना बचा 20। तो 20 हमारा कितना समय आ जाएगा 20 सेकेंड। तो आपका राइट आंसर डी। तो उस आदमी को 20 सेकेंड में रेलगाड़ी पार कर दिया। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से ये भी प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को अभी ने आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे, आपके सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, 3 संख्याओं में 10:15:24 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या याद कीजिए। तो ये दोस्तों अनुपात वाली प्रश्न है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी आपके सभी कंप्यूटेड एग्जाम में, आपके सभी उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी रिलेटेड ये भी संबंधित प्रश्न। तो हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से करते हैं। 3 संख्याओं में से 10:15:24 यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या याद कीजिए। तो इसमें बड़ी संख्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इनका अनुपाती योग निकालेंगे। तो सबसे पहले इनका अनुपाती योग निकालने के लिए 10:15:24 10 + 15 + 24 इनका अनुपाती योग कितना आ जाएगा? इनका अनुपाती योग आ जाएगा 49। ठीक है, इनका अनुपाती योग 49 आ जाएगा। आपसे पूछा का है यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो तो बड़ी संख्या याद कीजिए। ठीक है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? अब तीनों संख्याओं का योग कितना है? टोटल तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीन संख्याओं का योग है 98। अब हम लिखेंगे तीनों संख्याओं का योग। तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98 है। ठीक है, तीनों संख्याओं का योग कितना है? 98 है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है आपसे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है अनुपात में? तो सबसे बड़ी संख्या 24 है, ये अनुपात में है और इसका अनुपात पूछा है। तो सबसे बड़ी संख्या का अनुपात याद कीजिए। ठीक है, तो 98। तो इनका टोटल अनुपाती योग तीनों का कितना है? 98। 98 गुणा सबसे बड़ी संख्या कितना? सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो 24 है सबसे बड़ी संख्या, तो इसी को हम निकालेंगे। तो 24 गुणा इन तीनों का योग कितना हुआ? तो इन दोनों का योगफल कितना हुआ? इनका योग कितना हुआ? 49। तो 49 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब डिवाइड करेंगे। 49 दूनी 98, तो 24 दूना 48। तो हमारा राइट आंसर यही आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 48। जो हमारी तीसरी संख्या सबसे बड़ी होगी वो 48 संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5:3 के अनुपात में थे। 50 लड़कियां और बढ़ गईं
अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। जैसे कि फ्रेंड, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। मान लीजिए एक विद्यालय था, उसमें कितने विद्यार्थी थे, 400 विद्यार्थी थे, जिसमें से लड़के तथा लड़कियां 5, लड़के 5 अनुपात और लड़कियां 3 अनुपात। 50 लड़कियां और बढ़ गईं, जिसमें 50 लड़कियां और बढ़ गईं। अब लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा, क्योंकि इनका अनुपात इनका अनुपात और विद्यार्थी इतने ये सब थे, ठीक है। और जब 50 लड़कियां और बढ़ गईं, अब लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात क्या हो जाएगा। जब उसमें 50 लड़कियां और बढ़ गईं, तब उनका अनुपात क्या होगा, इनका पहले का इतना अनुपात था। तो सबसे पहले नंबर में इनका योग निकालेंगे। इनका योग कितना है, 5:3। तो 5:3 का योग निकलेगा 8, ठीक है। इनका अनुपात निकलेगा 8। तो विद्यार्थी कितने हैं, 400। विद्यार्थी कितने हैं, 400। लड़के का अनुपात कितना है, 5। लड़के का अनुपात कितना है, 5। तो 5, पहले लड़के का अनुपात निकालेंगे, 5/8। योग कितना है दोनों का, 8। तो 8 पंचे 40, 0 बढ़ाया, 25। तो कितने हो गए, 250, ठीक है। तब 250 हुए। तो लड़कियां विद्यार्थी कितने टोटल थे, 400। 400 माइनस 250, तो हमारा इसमें से माइनस कर दे तो कितना बचेगा, 150, ठीक है, 150। अब 50 लड़कियों बढ़ने की संख्या, अब 50 लड़कियां बढ़ने की संख्या, 50 लड़कियां बढ़ने की संख्या, तो 150 150 और प्लस 50 लड़कियां कितनी बढ़ी, 50। क्योंकि भाई पहले मैंने क्या क्या निकले हुए हैं, ये हमारे क्या निकले हुए हैं, लड़कियां। ये लड़के हमारे निकले, ठीक है। तो ये लड़के निकले, तो 50 तो और बढ़ गई, तो उसके बाद में कितना हो गए, 200। तो हमारे 200 हो गए। हमारे लड़के कितने निकले थे, हमारे लड़के निकले थे 250, और हमारी लड़कियां कितनी निकली, 200। हमारी 200 लड़कियां निकली 150, लेकिन जब 50 लड़कियां और बढ़ गई तो कितनी हमारी लड़कियां हो गई, 200 लड़कियां हो गई। तब 200 लड़कियां हो गई तो हम लिखेंगे 250 अनुपात 200। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 55 25, 5 चक्कू 20। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5:4। तो हमारा 5:4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। 50 लड़कियां बढ़ने के बाद में हमारा अनुपात 5:4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है कि दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 180 है। छोटी संख्या याद कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार हम सोल्व करेंगे कि दो संख्याएं, इनका अनुपात कितना है, 3:2। 3:2 अनुपात है, तो हम 3 तो
तो 3:2। ठीक है, तो इनका योग कितना आ जाएगा 5, इनका योग 5 आ जाएगा। और दोनों संख्याओं का योग कितना है 180 है, तो दोनों संख्याओं का योग 180 है। और छोटी संख्या का योग पूछा है, तो छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है 2, छोटी संख्या 2 है। तो 180 गुणा छोटी संख्या कितनी है 2 अनुपात है, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। और इन दोनों का योग कितना है 5 है, तो 5 यहाँ सॉल्व करेंगे। 5 छक्का 5 तियाँ 15 बचे, 5 तियाँ 15 3, और इधर तो कितने हो जाएंगे 6, 5 छक्का 30। ठीक है, और 36 दूना 72, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी छोटी संख्या कितनी है 72, तो 2 का अनुपात छोटी संख्या कितनी निकली 72। आपका राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रकार है, सोनी, मोनी और टोनी को 2700 रुपये 2:3:5 अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। एक है सोनी है और मोनी है और टोनी है। ठीक है, इनका अनुपात 2 और 3 5 के अनुपात में बांटे गए। 2 3 और 5, ये हैं सोनी, ये हैं मोनी, ये हैं टोनी। ठीक है, तो अब सबसे पहले नंबर में हम इनका योग कर लेंगे, तीनों संख्याओं का इनका योग कितना निकाल लेंगे 2 और 3 2 5, 3 2 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना हुआ 5 10 हुआ। ठीक है, तो 10 इनका योग आया, तो 10 योग आया है। तो पूछा का है आपसे कि बांटे गए सबसे धन और कितना मिला, अनुपात में बांटे गए सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। किसको मतलब कितना मिला, तो इसमें संख्या हमको अनुपात तो ज़्यादा है, लेकिन मालूम कि इसको अनुपात ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसको 5 संख्या ज़्यादा है अनुपात, तो इसको ज़्यादा मिलेगा। तो क्यों इसका ज़्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें पूछा है कि रुपए इसको कितने मिले, रुपए पूछा है ना, ये तो अनुपात में है, तो इसको कितने रुपए मिले हैं 5 को, मतलब टोनी को कितने रुपए मिले हैं इसको, तो इसी को हमको निकालना है। तो देखो, तो हमें टोनी का निकालना है, तो हमारा इनका रुपए कितने हैं 2700। ठीक है, तो 2700 गुणा टोनी का निकाला, टोनी का अनुपात कितना है 5 है, बटा यो कितना इनका है अनुपाती कितना है 10। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 270 पंचे 1350 आप गुणा करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो 270 पंचे हमारा कितना हुआ 1350, तो आंसर हमारा ए सी सही हो जाएगा 1350 रुपये। तो टोनी को जो है 1350 रुपये मिले, इसको इस टोनी को 1350 रुपये मिले, हमारा राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% की बराबर है, दोनों संख्याओं में अनुपात याद कीजिए। तो एक संख्या 20% दूसरी संख्या, एक संख्या 25% दूसरी संख्या 20% की बराबर है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात, इनमें परसेंटेज में है, इनका अनुपाती योग हमको निकालना है। तो देखिए कैसे करते हैं,
25 25 तो 25% ठीक है। तो 25% को किस में निकालते हैं? 100 में निकालते हैं। तो 25 चक्कू 25 इक्कन 25 25 चक्कू 100 ठीक है। इसका आ गया। अब दूसरे का तो 20% बटा प्रतिशत किस में निकालते हैं? 100 में। 20 पंचे 100 तो हमारा कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा ठीक है। तो हमारा ये सही है 4:5।